मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर। आप सभी को हर हर महादेव। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से निबंध लिखना सिखाएंगे। चाहे वो 10th हो या 12th हो, दोनों में निबंध लिखने के लिए आता ही है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे कैसे लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए बच्चों, होता क्या है कि ये होता है कि हम निबंध किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। तो इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना होगा और जानना होगा किस प्रकार से लिख करके आप पूरे नंबर ले सकते हैं। और बच्चों, जैसे कि जो चाहे वो 10th में या 12th में हो, दोनों में अगर 10th में है तो आपके 7 नंबर के आते हैं, अगर आप 12th में है तो 9 नंबर के आते हैं। कुछ लोग होते हैं निबंध लिखने के लिए पूरी कहानी की तरह पूरा पेज भर डालते हैं, फिर भी उनको पूरा नंबर नहीं मिलता। घर आकर के सोचते हैं कि मैंने तो पूरा किया था, फिर भी मुझे पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि आप किस प्रकार से निबंध लिखें कि आपको पूरा नंबर मिले। चलिए बच्चों, जानते हैं फिर कि किस प्रकार से हमें निबंध लिखना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से पहले हम 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम निबंध को लिखते हैं। पहला है निबंध कैसे लिखें कि आपको फुल मार्क्स पाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये पूरा अभी समझाऊंगी। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थियों से अलग दिखे आपका निबंध। अगर आप चाहते हैं कि जो आप निबंध लिखे वो सभी विद्यार्थियों से अलग दिखे तो आप बने रहिए हमारे साथ। 5 महत्वपूर्ण निबंध 2025 के लिए। 2025 के कौन कौन से निबंध महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको बताएंगे। और 4 स्टेप फुल मार्क्स, 4 ऐसे स्टेप है जिन्हें आप फॉलो करके पूरे फुल मार्क्स पा सकते हैं। और जो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, आप वो गलती ना करके अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए और अपने निबंध पर पूरा फोकस कर पाए। फर्स्ट है आपका निबंध में कितने सब हेडिंग बनाएं। निबंध में कितने सब हेडिंग। देखिए बच्चों, इस पर चर्चा करते हैं कि निबंध में कितने सब हेडिंग बनाइए। महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो पूरा अंदर का पढ़ने का उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। हाँ, हालांकि आपकी जो मेन हेडिंग होती है वो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दे करके पढ़ता है कि आपने हेडिंग किस प्रकार से लिखा है, आपने उसने टॉपिक क्या दिया था और आपने क्या हेडिंग बना करके उसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका सबसे अट्रैक्टिव निबंध कैसे लिखें। सबसे अट्रैक्टिव निबंध कैसे लिखें, ये भी हम आपको समझाएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। निबंध आपका जितना अट्रैक्टिव होगा, नंबर आपको पूरा उतना ज्यादा मिलेगा। कितने पेज का निबंध लिखना चाहिए। कितने पेज का निबंध लिखना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं वो निबंध लिखते ही जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कितने नंबर का है और हमें कितना पेज लिखना चाहिए। नेक्स्ट है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या 2025 का जो बोर्ड का पेपर है उसमें उसके लिए कौन कौन से जरूरी निबंध आएंगे कि हम किस किस टॉपिक पर निबंध तैयार रखें। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए किस किस टॉपिक पर निबंध तैयार करें, ये भी हम आपको बताएंगे। इम्पोर्टेंट निबंध जो है वो भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक पर आप निबंध तैयार करें कि आपके एग्जाम में हो वही टॉपिक आ जाएगा। नेक्स्ट जो कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला है कि 90% बच्चे यही गलती करते हैं।
देखिए क्या होता है कि जो 90% बच्चे होते हैं वो यही गलती करके आते हैं, जिसके कारण उनको नंबर पूरा नहीं मिल पाता है। तो वो क्या काम करते हैं कि जब कोई निबंध लिखना होता है तो वो एक कहानी की तरह पूरा निबंध बस लिखते ही जाते हैं, लिखते ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। वो क्या गलती करते हैं कि या एक कहानी की तरह वो पूरा निबंध बस लिखते ही जाते हैं। ये उनकी पहली गलती हो गई। नेक्स्ट है सबसे पहला प्रश्न पेपर में निबंध। सबसे पहला प्रश्न जो होता है वो निबंध का हल करने लगते हैं। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट सेकंड गलती वो क्या करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो होता है पेपर में वो निबंध ही हल करने लगते हैं, जबकि ऐसा गलती उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निबंध आपको लास्ट में लिखना चाहिए, जिसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम देना होता है। थर्ड गलती क्या करते हैं बच्चे, बहुत बड़ा निबंध लिखने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं वो बहुत बड़ा निबंध लिखने लगते हैं। निबंध आपको सिर्फ और सिर्फ कम से कम 2 पेज में होना चाहिए। आपका कितने पेज में? 2 पेज में लिखना चाहिए। टॉपिक क्या क्या होगा हम आपको वो बताएंगे। नेक्स्ट गलती वो सब क्या करते हैं, टॉपिक से भटकाव, टॉपिक से भटक जाते हैं अपने। उनको कोई टॉपिक दिया जाता है लिखने के लिए तो कहानी की तरह पहली बार तो लिखते ही लिख जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहले निबंध ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत बड़ा उसको बना करके लिखते हैं। जैसे कोई बच्चा लिखते लिखते उसमें अपने घर की पूरी कहानी ही लिखने लगता है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ऐसे वो अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, उनको क्या लिखना चाहिए क्या नहीं वो ये समझ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चीज बच्चों, आपके पेपर में 4 या 5 अथवा करके निबंध आते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको सही टॉपिक का चुनाव करना पड़ता है कि हम ऐसा कौन सा टॉपिक चुने जिस पे हम आसानी से और आसान शब्दों में राइट कर सकें। क्या करते हैं वो 5 में से सही टॉपिक का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिससे वो ये सारी गलतियां कर बैठते हैं। और जैसे पेपर में ये भी होता है, देता एक ही टॉपिक है लेकिन उसे घुमा करके वो कई प्रकार से पूछता है, जिससे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। लिखना क्या होता है, लिख क्या बैठते हैं, इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन क्या, अगर क्वेश्चन घुमा करके आ जाए, घुमा कर आ जाए तो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो निबंध लिखते हैं और वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो उसका माथा नहीं भरते हैं। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, जो भी लिखिएगा उसका पूरा माथा भरते चलिएगा। जो एग्जामिनर होता है वो इन सब छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है और इसी से वो नंबर आपका काटता है। अब आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण निबंध जो आपके पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं? देखिए बच्चों, निबंध किस प्रकार से एक ही टॉपिक को घुमा घुमा करके पूछता है।
तो पहले वो पूछता है पर्यावरण के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब पर्यावरण को वो कई तरीके से पूछता है। पर्यावरण प्रदूषण जो आज के समय में एक बहुत भारी समस्या बनी हुई है हमारे जनरेशन के लिए। जैसे वो पूछ सकता है पर्यावरण प्रदूषण में समस्या समाधान बताइए। समस्या और समाधान क्या है? अथवा ये आपका देखिए ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, अथवा करके पूछेगा। नेक्स्ट है आपका प्रदूषण और उसके निवारण के उपाय। प्रदूषण और उसके निवारण के उपाय। अब नेक्स्ट पूछेगा अथवा करके, फिर आपसे एक ही टॉपिक को घुमा घुमा करके पूछता है। अब आपको पकड़ना है कि कौन से टॉपिक पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और निवारण। देखिए इस प्रकार से बच्चे निबंध एक ही टॉपिक है। अब देखिए इसमें वो घुमा घुमा करके कितना आपसे पूछा है। लिखना आपको है पर्यावरण प्रदूषण पर ही निबंध, लेकिन उसमें समस्या और समाधान भी आपको बताना है। उसके जो निवारण के उपाय होते हैं वो आपको बताने हैं, उसके कारण क्या है और उसके निवारण कैसे किए जा सकते हैं, ये सब आपको इसमें बताना होगा। चलिए बच्चों, अब आपको ये बताते हैं कि निबंध किस किस टॉपिक पर पूछा जा सकता है। आपको इन टॉपिक पर निबंध तैयार किया। निबंध उसी पे पूछा जाता है जो समाज में चल रहा होता है। जैसे राजनीतिक दल के बारे में होता है, दहेज प्रथा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो चल रहे होते हैं। उन्हीं टॉपिक को उठा करके आपके पेपर में दे दिया जाता है और उस पर आपकी राय जानी जाती है कि आप किस प्रकार से इन सब चीजों के बारे में जानते हैं और आप इसका निराकरण कैसे करेंगे, कारण आप क्या बता सकते हैं। तो हो सकता हो विज्ञान से रिलेटेड भी आता है, क्योंकि आजकल विज्ञान नई नई तकनीकी के बारे में खोज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका वाणिज्य के बारे में भी पूछता है। ये आपके जिस जनरल से रिलेटेड टॉपिक है उस चीज के बारे में पूछता है। शिक्षा से रिलेटेड हो गया, कृषि से रिलेटेड हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित। चेतना पर आधारित जनसंख्या स्वास्थ्य। जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। देखिए बच्चों, जो निबंध होता है आपका वो विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा व पर्यावरण संबंध, इनसे बाहर कभी निबंध आता ही नहीं है। आपका निबंध इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से संबंधित
आता है एग्जाम में लिखने के लिए। अब देखिए आपको निबंध किन किन टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए आता है, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, वो टॉपिक हम आपको बताएंगे। और कुछ जैसे जो टॉपिक होता है उनमें बहुत सारी समानताएं भी होती है। अगर आपने एक निबंध अच्छे से तैयार कर लिया तो आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निबंध 2025 के लिए। देखिए बच्चों, जैसे पहला हो गया आपका मेरा प्रिय कवि, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेरा प्रिय कवि। नेक्स्ट हो गया आपका दहेज प्रथा, जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, दहेज प्रथा। और नेक्स्ट हो गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट हो गया आपका देश में बेरोजगारी की समस्या, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, देश में बेरोजगारी की समस्या। नेक्स्ट है आपका आतंकवाद की समस्या या फिर वृक्षारोपण का महत्व, वृक्षारोपण का महत्व। देखिए आजकल जो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि क्योंकि जो पेड़ों का कटाव है वो भी बहुत अधिक हो रहा है और गर्मी के कारण भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो वृक्षारोपण का जो महत्व वो आपसे पूछा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण, जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार, देखिए ये आपके मेन टॉपिक है। इनमें से एक टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब मैं आपको दो ऐसे टॉपिक लेकर उसमें समानताएं बताऊंगी कि आप एक टॉपिक तैयार करके कैसे आप कई टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। जैसे बेरोजगारी पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है आपका बेरोजगारी पर निबंध। दूसरा है आपका पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। देखिए अब इनमें मैं हेडिंग ऐसा बताऊंगी कि आप ये हेडिंग इसमें भी यूज कर पाएंगे, एक दो हेडिंग चेंज होंगे, बाकी हेडिंग सेम रहेंगे। जैसे सबसे पहले आपको प्रस्तावना तैयार करना है। प्रस्तावना जो होता है वो बहुत ही मेन हेडिंग होती है, जिसमें आप कुछ ऐसे वर्ड लिखेंगे कि जिससे एग्जामिनर देख करके वो खुश हो जाए। तो क्या लिखेंगे आप? पहले प्रस्तावना आपके पहले हेडिंग है, इसमें भी प्रस्तावना लिखना होगा आपको। नेक्स्ट आप लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का अर्थ कि इसका अर्थ क्या होता है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। इसमें भी आप लिखेंगे पर्यावरण का अर्थ। अब इसमें बताएंगे बेरोजगारी के प्रकार, पर्यावरण के प्रकार,
अब बताएंगे बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं। बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं? पर्याप्त प्रदूषण के कारण बताएंगे आप इसमें। बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी दूर करने के उपाय। प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। अब लास्ट हेडिंग आप लिखेंगे उपसंहार। देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा ना कि मैं दो टॉपिक आपको ऐसा बताऊंगी जिसमें आपके सारे हेडिंग सेम रहेंगे। आपको सिर्फ एक टॉपिक तैयार करना है और आप उसी टॉपिक के माध्यम से किसी भी टॉपिक पर निबंध आप लिख सकते हैं। होता क्या है, जैसे पूछ दिया आपसे बेरोजगारी पे निबंध लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखिए, हेडिंग आपका सेम है, आप मैच करा लीजिए। और हाँ, फर्स्ट आपको प्रस्तावना जरूर से जरूर दिखाना है और जो हेडिंग होता है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हेडिंग के माध्यम से ही एग्जामिनर ये टेस्ट करता है कि आपने किस प्रकार से हेडिंग लिखा हुआ है और हेडिंग के बारे में आपने क्या चर्चा की है। देखिए, प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी प्रकार, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, उपसंहार। उपसंहार आपका एक ऐसा टॉपिक में लास्ट में आपको निष्कर्ष या उपसंहार दिखाना पड़ता है पूरा, क्योंकि उसमें ही पता चलता है आपने जो पूरा टॉपिक लिखा हुआ उसका निचोड़ आपने क्या लिखा हुआ है, क्या समझ करके आपने इस टॉपिक के बारे में पूरा निबंध लिखा हुआ है। और बच्चों, इसी प्रकार के निबंध या किसी भी टॉपिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन तक भी ये सब सारी चीजें पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय। हर हर महादेव।